MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज महाभारत में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा यूपी टू मध्य प्रदेश टू महाराष्ट्र हो रही है। आज महाभारत में मैं बात कर रही हूं अवैध धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश में छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अवैध धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया। अवैध धर्मांतरण को लेकर जो कानून उत्तर प्रदेश में बना था उसे लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उसी कानून के तहत अब छांगुर की गिरफ्तारी हुई है। बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं। इसके बाद अब महाराष्ट्र की सरकार यानी कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार कह रही है कि अब महाराष्ट्र में भी अवैध धर्मांतरण कानून लाना होगा। जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उसको कंट्रोल में करने के लिए, काबू करने के लिए ये कानून जरूरी है। आज महाभारत में मैं छांगुर की भी बात करूंगी क्योंकि उसको लेकर चर्चा है किस तरह में। मैंने पहले भी महाभारत में कहा था छांगुर बाबा मत कहिए, उसे सिर्फ छांगुर कहिए। आज फिर उस बात को दोहरा रही हूं क्योंकि इसके नाम से बाबा बदनाम हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ आपने यूपी में देखा, उस साम्राज्य पर बुलडोजर चला, उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आज सवाल पूछूंगी, क्या यह वाकई हो रहा है? क्या एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या फिर अवैध धर्मांतरण भारत के लिए एक बड़ी समस्या है? इस पर नकेल कसना जरूरी है क्योंकि आज इंदौर से जो खबर आई वो और ज्यादा डराने वाली थी। इंदौर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लड़के अपना धर्म बदलकर, नाम पहचान बदलकर बाकायदा लड़कियों को फंसा रहे थे। ये बड़ा रैकेट जिसमें कांग्रेस पार्षद का नाम सामने आया है, इन लड़कियों के बयान सामने आए हैं। पुलिस अब बता रही है कि कैसे हुलिये बदलकर, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, हुलिये बदलकर, पहचान बदलकर कैसे वहां लोगों को, लड़कियों को, परिवारों को फंसाया गया, वो हैरान करने वाला है। इसीलिए आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या अवैध धर्मांतरण पर नकेल कसना जरूरी है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुसलमान लड़के ने कैसे सिख लड़के का पूरा हुलिया ही बना लिया, ये तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। कौन करवा रहा है ये सब? ये कानून क्यों जरूरी है? आज इस पर बात करूंगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत के सवाल। अनवर कादरी, इन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए प्रताड़न किया गया, ये सब छंगूर बाबा के किया कराया है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून की वजह से छांगुर बाबा के 500 करोड़ के साम्राज्य पर बुलडोजर चल गया। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के पूरे साम्राज्य को जमींदोज कर दिया गया। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी योगी की राह पर निकल पड़े हैं। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी हो रही। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। यूपी के बलरामपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। छांगुर बाबा जो कभी साइकिल पर ताबीज बेचा करता था, आज उसने करीब 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आरोप है कि छांगुर ने करीब 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। इसके लिए उसने बाकायदा फंडिंग ली। हिंदुओं में जाति और समुदाय के आधार पर 10 से 15 लाख हर व्यक्ति को धर्म बदलने के लिए दिया गया। छांगुर ने अवैध धर्मांतरण का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था जिसे अब पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार ने छांगुर का किला मिट्टी में मिला दिया है। इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी ETS को है। यूपी की तरह ही धर्मांतरण का एक मामला मध्य प्रदेश से आया। यहाँ इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के नाम से जो खुलासा हुआ वो डराने वाला है। अनवर कादरी के गुर्गे लव जिहाद को हथियार बनाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे थे।
आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस तस्वीर में सरदार की वेशभूषा धारण किए जो शख्स नजर आ रहा है वो सिख नहीं बल्कि उसका असल नाम फैजान है। ऐसे ही दानिश, दिनेश, शेखरबाज, रमेश और फहीम राहुल बनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। इन सब के लिए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फंडिंग किया करता था। लेकिन सवाल ये कि अनवर कादरी को कौन पैसे दे रहा था? इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण है ही नहीं, लोभ देकर धर्मांतरण है ही नहीं। फिर भी मुसलमानों को न जाने क्यों टारगेट किया जाता है, फिर भी न जाने क्यों एक छांगुर के नाम पर जो है तमाम कम्युनिटी को लेकर जो है बदनाम करने की टीवी पर कोशिश की जाती है। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उसे लेकर अब महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई। देवा भाऊ ने ऐसी साजिशों पर नकेल कसने के लिए अब महाराष्ट्र में भी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात कह दी है। आज जनता की महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि क्या योगी की राह पर देवा भाऊ भी निकल पड़े? जिन लोगों ने धर्मांतरण कानून का विरोध किया था, आज क्या वो इस धर्मांतरण कानून के तहत नकेल कसते नहीं देख पा रहे हैं? क्या अभी भी इस धर्मांतरण कानून का विरोध होगा या फिर अब इसे जरूरत माना जाएगा? महाभारत में आज जनता की बहस इसी पर। महाभारत में मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह आ गए हैं। मेरे साथ यहां पर सैयद जवाद साहब आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। स्टूडियो में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। एंड द वन एंड ओनली विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कुछ सवालों के साथ करना चाह रही हूं जो इस धर्मांतरण की पूरी बहस के साथ शुरू हुए हैं और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों पर ही इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी और अपने सारे पैनलिस्ट से कहूंगी कि इस पर अपनी राय रखें। क्या देश के खिलाफ धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश है? इसे रोकना जरूरी है, इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। दूसरा सवाल क्या पूछ रही है? दूसरा सवाल यह कि क्या देश की डेमोग्राफी बदलने की भी एक साजिश है, यानी हिंदू मुसलमान बनाओ, सिख को मुसलमान बनाओ, क्या यह हो रहा है इस देश में? वहीं तीसरा सवाल यह, क्या धर्मांतरण कानून एक समुदाय पर निशाना है, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए यह हो रहा है? और वहीं एक और सवाल जो महाभारत में पूछ रही हूं, क्या धर्मांतरण कानून से सियासी माइलेज ली जा रही है? जो आरोप राजनीतिक दल बीजेपी पर लगाते हैं, बीजेपी बाकी दलों पर लगाती है कि ये एक समुदाय के हिमायती बनते हैं और उसमें वोट तलाशते हैं। मैं सबसे पहले उन सवालों से शुरू कर रही हूं। भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत कर लूं। ये धर्मांतरण कानून जब आया यूपी में, अब तो महाराष्ट्र में आने की तैयारी हो रही है। इसमें दिक्कत क्या है, सवाल क्या है, क्यों इसको लेकर एक विरोध होता है? क्योंकि मुझे याद है यूपी में भी जब आया था तो आपने कहा था कि धर्मांतरण कानून सिर्फ एक सियासी तस्वीर दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। भाटी जी, धोखा देकर, हाँ। लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, गलत है, हाँ। नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। और ये अपराधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक। कानून का विरोध या अन्य बातों का विरोध इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इन्हें गलत तरीके से पेश करती है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब मैंने दृश्य देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कुछ धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को सम्मानित करती है। बीजेपी के मंचों पर सम्मानित किया जाता है। जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उन्हें समाज सुधारक बताया जाता है, अगर धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम या ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहा तो उन्हें अपराधी के तौर पर पेश किया जाता है। मैंने पहले ये कह दिया कि भय से कराता है, लालच से कराता है या धोखे से कराता है, वो अपराध है। हाँ। लेकिन कोई अपनी मर्जी से कर रहा तो वो कोई अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को एक व्यापार बना दिया। छांगुर अपनी मर्जी से कर रहा था। छांगुर जैसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ठीक है। छांगुर की स्टोरी मैंने पढ़ी, देखी, चेक की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है। इन दोनों सरकारों की नाक नीचे छांगुर जैसे अपराधी जो 7वीं 8वीं पास है, हाँ। छांगुर जैसे अपराधी अपना साम्राज्य लगातार चला रहे हैं। हाँ। बाहर से फंडिंग भी की जा रही है
लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा है, हजारों की संख्या में कराया गया है। एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक कस्बे में कोई एक व्यक्ति धर्म बदल ले तो पूरे में हल्ला मच जाता है कि उसने धर्म चेंज कर लिया। ठीक है। वो जो रंजीत था वो अब रियाज खान हो गया। वो नमाज पढ़ने जाने लगा, पहले मंदिर जाता था। ठीक है। सबको पता लग जाता है कहां सो रही थी सरकार। ठीक है। हमारे साथ एक बहुत सीनियर आईपीएस खड़े हैं, उनसे आप पूछें कि क्या सरकार की इंटेलिजेंस नहीं होती है? क्या हर मोहल्ले कस्बे में बीट नहीं होती हैं जो एक एक गतिविधि पे नजर रखती हैं? ठीक है। या तो सरकार की इसमें मिली भगत थी। देखिए भाटी जी, आपके सवाल जायज है, मैं उन सवालों के जवाब ढूंढूं, लेकिन उससे पहले यह भी तो सत्य है कि इसी धर्मांतरण कानून के तहत छांगुर की गिरफ्तारी हुई है। उसी धर्मांतरण कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी उसी के कारण। माफी चाहूंगा। सर बता देंगे। धर्मांतरण कानून से पहले भी कानून मौजूद है। ठीक है। ये अपराध, ये आईपीसी के तहत अपराध है। अब तो बीएनएस हो गई है। ये देश के कानून के अनुसार अपराध है। नहीं, पर धर्मांतरण को लेकर एक कानून तो बनाया नहीं। मेरा मतलब ये नहीं, भाटी जी इसको लेकर इसकी समस्या की गंभीरता को समझते हुए तो ये कानून आया था, उसी के तहत छांगुर पकड़ा गया है। आपके सवाल अपनी जगह है, मैं उनसे पूछूंगी कि भाई क्या कर रही थी सरकार? नहीं, अगर ये कानून ना होता तो छांगुर ना पकड़ा जाता। पहले से भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं। कानून के तहत इस समस्या की गंभीरता को नहीं ऐसे लोगों से किसी को सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति नहीं है, आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस कानून का विरोध क्यों कर रहे थे आप लोग? फिर मैं एक बार डीजीपी सर, मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, ये बार बार कहा जाता है कि ये विरोध ये एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये गलत है जो हो रहा है, लेकिन क्या इस कानून के आने के बाद कुछ नहीं हुआ है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अब महाराष्ट्र में भी आ रहा है सर, ये कह रहे हैं इससे पहले भी तो कार्रवाई होती थी, इससे क्या हो गया? सुचरिता जी, 12 स्टेट्स में ये कानून लागू हैं जी, और यूपी में चूंकि इसमें कार्रवाई ज्यादा हुई है इसलिए चर्चा भी ज्यादा हुई है। 429 केसेस चार्जशीट है, 5 में सजायाबी हो चुकी है, लेकिन इसके पहले भी कानून थे। प्रलोभन देना, लोभ देना, डराना, धमकाना, छदम तरीके से करना, वो तमाम चीजें इसमें आती हैं जिसके अंतर्गत सजा मिलती है। छांगुर के ऊपर तो 18 सेक्शन, समय कम है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, भारत से बिना अनुमति के धन प्राप्त करना है, हवाला की डीलिंग कर लेना, ये तमाम एक्ट है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, जो कि आदरणीय भाटी जी ने कहा था, पुलिस का काम होता है सीटी स्कैन और एमआरआई कर दे आपराधिक गतिविधियों पे, वो क्यों नहीं हुआ? और ये बताया जाता है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा कि स्थानीय पुलिस और तहसील और जजी के नीचे के कर्मचारी उसके पेरोल पे थे और वो जैसा चाहता था, हुक्म देता था, उसका पालन होता था, क्योंकि इतना बड़ा अपराध का साम्राज्य एक दिन में नहीं खड़ा होता है। मैं चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें लोकल अधिकारियों की संलिप्तता, लापरवाही या दोनों जो हो उसको भी उसमें समावेश करें। अभी तो एक अधिकारी का नाम आ रहा है, जजी के जो क्लर्क थे स्टेनो, उनकी पत्नी का पार्टनर होना। अभी तो आप देखिए कि जो आ रहा है, जिसको जब चाहा थाने में एफआईआर लिखा दी। आप देश की मानी हुई संपादिका हैं, आप जाके एफआईआर लिखा के कोशिश कर लीजिए, ना को चने चबाने पड़ेंगे, आप लिखा नहीं पाएंगे आसानी से। और ये मनमाने तरीके से एफआईआर, मनमाने तरीके से जेल भेज देना, मनमाने तरीके से लोगों को घरवा लेना, इसका एक सपोर्ट सिस्टम था। अब सपोर्ट सिस्टम नंबर 2 हमारे मित्र के एक वर्ग को किया जा रहा है। ये लॉ जो है रिलीजन न्यूट्रल है, इसी वर्ग का, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जो भी वर्ग लाएगा, धोखा देगा, वो आरोपी होगा। आप जो बात कह रहे हैं, खुद डीजीपी सर कह रहे हैं कि इसको लेकर समस्या थी और आप शिकायत लिखवाने में भी दिक्कतें होती थी, अब इस कानून के तहत हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ विवेक जी, संगीत जी, कि ये एक समस्या है जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में भी कानून लाया जा रहा है। समस्या क्यों लगता, क्यों इतना हल्ला होता है जब धर्मांतरण की बात? क्या ये हकीकत नहीं है? आज जो मैंने तस्वीरें दिखाई है इंदौर की, मैं जरा दिखाऊंगी, वो हैरान करने वाली। पूरा हुलिया बदलकर लड़कियों को फंसाया जाता, पुलिस ने जारी की है। नहीं, देखिए 420 है, झूठ है, फरेब है, वो एक अलग इशू है। कोई फोर्सफुल कन्वर्जन है, वो एक अलग इशू है। सब उसके खिलाफ है। ये नया कानून नहीं था, तब भी एक्शन था, नया कानून आ गया, एक्शन अब भी होगा, ये एक अलग चीज है। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा, घर वापसी जिसके लिए रूलिंग पार्टी और संघ परिवार कहता है साहब घर वापसी होनी चाहिए, वापस आइए हिंदू धर्म के अंदर। आप सदियों पहले, 500 साल पहले कन्वर्ट हुए थे, बैक टू योर रूट्स। तो क्या वो कन्वर्जन नहीं है, वो अल्यूरमेंट नहीं है, वो फोर्स नहीं है? उसको सब वेलकम करते हैं, ताली पीटी जाती है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व है। और जब माइनॉरिटी कम्युनिटी कुछ करती है तो आप हल्ला मचाते हैं। आप बोलेंगे साहब देखो तो डेमोग्राफी चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी चेंज? मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैं किसी भी धर्म का पालन कर सकता हूं, मैं नया धर्म भी बना सकता हूं। इट इज माई राइट, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्रोवाइडेड मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा, क्राइम नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, ये कंडीशंस हैं। और यहां पे जब हमारा हिंदू समाज
कभी आगे नहीं बढ़ा। आपने किसी को वेलकम नहीं किया। आप 1400 साल पहले करीब इस्लाम, जब पैगंबर मोहम्मद साहब का मैसेज आया, क्रिश्चियनिटी थी, ये लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, लोगों को अपना मैसेज दिया, अपने पैगंबर के बारे में बताया, दावत दी, बोला साहब आइए कुछ अच्छा होगा, तो लोग गए इनके पास। आप क्यों नहीं गए? आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। ये बैकवर्ड कम्युनिटीज है, हटाओ इनको। ये दलित है, मंदिर में आने की जरूरत नहीं। तुम पानी नहीं पी सकते मेरे साथ, तुम खाना नहीं खाओगे मेरे साथ। दिस इज द कल्चर। जब आपने आगे बढ़ करके लोगों को वेलकम नहीं किया, आज आपको पेट में दर्द हो रहा है। जी, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संघ परिवार भी घर वापसी करा रहा है। ये देखिए क्या वो कह रहे हैं, वो घर वापसी उस पर कोई हल्ला नहीं करते क्योंकि आपको वो सूट करता है, लेकिन यहाँ पर आप हल्ला कर रहे हैं और आप हल्ला कर रहे हैं, तो उसको लेकर जरा सवाल। देखिए, पढ़ा लिखा यदि कोई वक्तव्य हो तो उसको काउंटर किया जा सकता है, यदि अनपढ़ वक्तव्य हो तो उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लाम जिहाद और वायलेंस के थ्रू और स्टेट के थ्रू हर जगह फैला, एक्सेप्ट फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन जहाँ पर ट्रेड के थ्रू फैला। एक दूसरी बात, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक कम संख्या बल्कि नहीं होती, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। क्योंकि इस्लाम में आप देखिए, आप क्या कहा जाता है, मेरे पैगंबर, मेरे अल्लाह के अतिरिक्त और पूजा के लायक कोई है, यानी कि हमारे जितने देवी देवता हैं वो पूजा के लायक नहीं है। तो जो ये प्रकार है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इस्लाम किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता है, क्रिश्चियनिटी किसी धर्म का सम्मान नहीं करता। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बाकी दूसरे धर्म दुश्मन हैं। ये मैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद से बोल रहा हूँ और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी से भी बोल रहा हूँ। तीसरी बात, जो आज पाकिस्तान बना और बांग्लादेश, वो कन्वर्जन के आधार पर ही बना, क्योंकि जब आपकी डेमोग्राफी बदलती है, इसीलिए सावरकर जी कहते थे कि डेमोग्राफी में सिर्फ डेमोग्राफी नहीं बदलती है, उसकी संस्कृति भी बदलती है, उसकी राजनीतिक वजूद भी बदलती है। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ, वो कहते थे हम अली और कुली के सहारे आसाम में शासन लाते थे। आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि बांग्लादेशी मुसलमानों को किस प्रकार से सीपीएम और कांग्रेस ने बगल में बसाया और मुसलमानों ने कितना उसमें सहयोग किया, और पूरी डेमोग्राफी जो है वो बांग्लादेश और भारत के वेस्ट बंगाल के सीमा को बदल दिया। आज उसका आप नतीजा देखते हैं क्या होता है डेमोग्राफी परिवर्तन। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो पाकिस्तान के हिस्से बने और भारत का मुसलमान गाजा के 10 आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप दोनों तरफ से गिर गए हैं विवेक जी, यहाँ से पार्टी जी। हाँ बोलिए, अच्छा वो 10 सेकंड बोल रहे हैं, उसके बाद आप 10 सेकंड चाहता हूँ, 1 सेकंड रागी जी कंप्लीट करें, 10 सेकंड बस। देखिए मुसलमानों की मानसिकता जो 1947 से पहले थी, मेरा अपना मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों के जो देवबंद इस्लाम है, तबलीगी है, जो टीचिंग ये मदरसों में होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं कि वो हिदाया बुक जो है 11वीं सेंचुरी का एग्रेसिव जिहाद पढ़ाया जाता है। हिंदू तो आप ये कह रहे हैं अभी भी यही सोच है, यही सोच है, और वो चाहते हैं कि धर्म। बोलिए। यही कारण है कि भारत का मुसलमान गाजा के मुसलमानों पर कुछ होता है तो उसके लिए रुदाली करता है, और मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जाता है, एक भी मुस्लिम संगठन। अब ये देखिए, ये जो बात बोल रहे हैं, मुझे जवाद साहब आपके पास आना पड़ेगा। नहीं, जवाद साहब आपके पास मुझे आना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भाटी जी वो कह रहे हैं आज के मुसलमान मुर्शिदाबाद पर हिंदू पीटा जाता है तो नहीं बोलते हैं। मैं एक बार आ रही हूँ, भाटी जी बोलना चाह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये आधा सच बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्या आधा सच आपको बता, आधा सच क्या बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, शोषण, अन्याय के खिलाफ बहुत मुखर आवाज उठाई, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि इन जिन्हें आप अछूत मानते हो, इनके साथ अन्याय करना बंद करो, वरना ये धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाएंगे। आपको पूरी बात कहनी चाहिए थी। उस चैप्टर पे तो कुछ बोलते नहीं है, इस चैप्टर को उठाएंगे। आपके अन्याय की वजह से, आपके भेदभाव की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। भाटी साहब, और ये भी कहा था, एक चीज और बोला था, एक लाइन और जोड़ देना। कंप्लीट वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली कहा है हिंदू धर्म हैज बॉइल्ड डाउन टू किसको छूना है, किसको नहीं छूना है,
और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये जो जातिवाद, देखिए ये जातिवाद की समस्या है, इसके खिलाफ तो हम लोग कितने बार शोज कर चुके हैं। प्रोफेसर रागी जी ने आप लोग घेर रहे हैं, कर दिया। प्रोफेसर रागी घेर रहे हैं, खुद बोलते हैं, खुद जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं। उत्पीड़न करेंगे, बैकवर्ड का उत्पीड़न करेंगे और वो पलटी मार के उसको जहां वेलकम किया जा रहा है वो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, सावरकर जी ने एक बहुत अच्छा ये कहा कि जाति व्यवस्था के कारण भारत में जो है वो इस्लाम फैला, तो पूरा सेंट्रल एशिया और जो है वो इजिप्ट वगैरह सारा वहां तो सामाजिक व्यवस्था और गंदा था। अरे इस्लाम तलवार के बल पर गया है भाई, हृदय परिवर्तन के बल पर कहीं नहीं गया। इसलिए पनपा के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अरे कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, मैं जवाब साहब उन्होंने कहा है कि ये हो रहा है कि सैयद ब्राह्मण है। अच्छा, ये मुस्लिम समाज के ब्राह्मण अपर कास्ट हैं। इनसे पूछिए कि जो लाहा और अंसारी के साथ ये क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, मैं एक बार सुनिए, मैं जरा कुछ तस्वीरें जस्टिफाई कर रहे हैं अपने अन्याय को। मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सैयद नहीं भाई, उन्होंने बहुत सारे सवाल, मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार जरा कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं जवाब साहब आपसे, उन्होंने कहा कि आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आज तो बोलिए। जो तस्वीरें आई हैं इंदौर से, जहां पर अपना हुलिया बदल तक कर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वहां पर बोलिए। और बहुत जरूरी है, उन्होंने मुझे लगता है सही कहा कि उसी समुदाय से आवाज उठनी चाहिए और बोलना चाहिए कि गलत है। जी सुचारुता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। ठीक है, जो बात भाटी जी ने कही, विवेक साहब ने कही, मैं भी उस बात को दोहरा देता हूं कि हाँ, जबरन धर्मांतरण करना, और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, बिल्कुल मना दी है। किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराना गलत है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिस देश में हम रहते हैं, अपने संवैधानिक देश के अंदर, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली भी और गलत है, उसको हम लोग कहते हैं बार बार। लेकिन ठीक है, आरएसएस की एक विचारधारा उस पर। लेकिन अभी इन्होंने कहा जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है वहाँ वहाँ जो है जिहाद हुआ है, क्रूरता हुई है। ये बताइए, यूएई में कितने हिंदू रहते हैं, दुबई में कितने रहते हैं, कतर में कितने रहते हैं, और एक बार डेटा उठा करके देख लीजिए कितना कन्वर्जन हुआ। जो हिंदू 20-20, 25-25 साल से वहां रह रहे हैं, वहां कोई कन्वर्जन की घटना नहीं हुई, कोई लिंचिंग की घटना सामने नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती है ना कि वहां का पॉलिटिकल और जो वहां का जस्टिस एक सिस्टम है वो यहाँ से अलग है। आप चाहते हैं कि पूरी सारी जगह पर आपकी मानसिकता वैलिड हो जाए, जहां आप जो बता रहे हैं वो चीजें। हमारे ऊपर जुल्म ये है कि अगर हम इस सरजमीन में अगर सजदा कर लेते हैं खुले में तो वो अपराध है, लेकिन खुले में शौच करना वो अपराध नहीं है। हमारे साथ जुल्म और जाती ये है कि अगर हम कहीं पर भी नमाज अगर अपने इस जमीन के ऊपर सजदा कर लें, सर रख दें, तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे आदित्यनाथ जी की सरकार में वो अपराध है। अपने घर की छत पे अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं तो वो अपराध है। इस सरजमीन को हम सजदा कर लेते हैं तो अपराध है। आप दो मुद्दे लेकिन नहीं जवाब साहब, आप दो मुद्दे मिला रहे हैं, आप दो मुद्दे मिला रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने, नहीं मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये इसी तरह से भ्रम फैलाया जाता है। छत पे नमाज पढ़ने से कोई मना नहीं करता। संभल की घटना की बात आप कर रहे हैं, संभल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली संभल की बात कर रहे हैं आप। आपको एक बात बताइए, डोंट कंफ्यूज, आप संभल की बात कर रहे हैं, संभल और बाकी जगहों पर फर्क है। आप नोएडा में अपनी छत पर नमाज पढ़ लीजिए, मुझे बताइए कौन आपको रोकता है, और अगर कोई रोकेगा तो मुझे बताइए, कोई रोकेगा तो मुझे बताइए। भ्रम फैलाते हैं आप भ्रम फैलाते हैं। और रोड, और सुनिए मुझे कंप्लीट रोड ब्लॉक करना, नहीं जवाब साहब सुनिए, रोड्स को ब्लॉक करना, चाहे वो नमाज हो, मैं ये कह रही हूँ, सुन लीजिए, नमाज पढ़ना हो या फिर किसी तरह का जगराता हो, उसके लिए भी दोनों एक लाइन पे बोल रही हूँ, एक लाइन पे बोल रही हूँ। शादी के लिए मना कर दिया गया है, सबके लिए मना। मैं इंसाफ का तकाजा बता रहा हूँ, ये इंसाफ का तकाजा ये है, खुले में शौच कर सकते हैं। अगर आप रोड पर बारात लेकर के जा रहे हैं और वहाँ ढोलक इत्यादि बज रहे हैं तो उस पर बाकायदा कोर्ट ने मना किया, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, लेकिन खुलेआम हो रहा है, सुनिए, खुलेआम हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मना है, अभी देखो क्या हो रहा है, ट्रैफिक बाधित होती है, पे कार्रवाई कोर्ट ने रोका है। अगर कौन सी कार्रवाई हो गई है तो कोर्ट की तरफ से कार्रवाई करने का नियम आई थी, अंधा कानून। सुनिए, बात हो रही है कि छत पर नमाज, अरे छत पर नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहते हो,
छत पे पत्थर इकट्ठा करते हो, नमाज नहीं पढ़ने जाते हो, ये सत्य है। छत पर पत्थर इकट्ठा करते हो, जुमे के दिन अगर कोई पार्क में नमाज पढ़ ले तो उस पर मुझे उस पे आफत हो जाती है। दूसरी चीज सुचारिता जी, ये इंसाफ कह रहे थे। अच्छा ठीक है, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए मैंने फिर कहा, जवाद साहब मैं आपसे कहूंगी, संभल की बात और बाकी जगहों की बात अलग है। संभल को हमें अलग ढंग से देखिए। नहीं, सुनिए भाई, संभल में नहीं, संभल में जो कुछ हुआ था उसके बाद वहां पर एक कानून व्यवस्था की स्थिति थी। आपको नहीं पता क्या हुआ था? आप यहाँ पर बहुत ज्ञानी बनते हैं, पूछ के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे ये बताइए। नहीं, एक बार डीजीपी सर, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, आचार्य जी, एक सेकंड रुकिए। डीजीपी सर, मुझे एक चीज पूछनी है। संभल को लेकर बार बार एक भ्रम फैलाया जाता है। मैं आज, मुझे पुरानी डिबेट नहीं करनी है, लेकिन जो ये बात कह के कहते हैं कि भाई छत पे नमाज पढ़ ले तो हमारे ऊपर इतना बुरा टूट पड़ता है। सुचरिता जी, संभल एंड अदर प्लेसेस बट डिफरेंट। एक सेकंड, लेट डीजीपी स्पीक। सुचरिता जी, मेरा एक कहना, आप बड़े विद्वान लोग हैं, मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ सबसे कम। कानून ये कहता हमारे त्योहार रजिस्टर में जितना है उससे कम, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। हमारे त्योहार रजिस्टर में संभल में लिखा है नमाज इन 18 जगहों पे होती है, तो 19वीं जगह पे आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। इसी तरह जगह हो, कोई प्रोसेशन हो, जितना लंबा जिस टाइम पे निकलता था उसी जगह दधिकांतों का जुलूस या होली का जुलूस उतना ही निकलेगा, वहीं पर निकलेगा, उसके दूसरी जगह नहीं निकल सकता है। ये त्योहार रजिस्टर के मानक हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होता है कि जो स्टैब्लिश्ड परंपरा है, स्टैब्लिश्ड रूट है, एस्टैब्लिश टाइमिंग्स है वही। लेकिन होता क्या, मैं बता दूं कैसे भ्रम। पुलिस लाइन में जब दंगे की स्थिति संभल में हुई तो वहां लोग हम जाकर के वहां पढ़ेंगे, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो पुलिस से तनख्वाह लेते हैं, अपनी तनख्वाह से कटवा के उसकी पुताई कराते हैं, उनका हक है। ये नहीं कि सब लोग वहां पहुंच जाए, नमाज पढ़ दे। आपकी आस्था हो कि दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं होगा। आप हमारी गोपनीयता भंग करेंगे। सभी की आस्थाओं का सम्मान है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? सब वही कहता है। 15, 16, 17, 18, 19 से अच्छा एक सेकंड, राइट्स का क्या करेंगे? हाँ ठीक है, विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। मैं आचार्य जी, अच्छा एक सेकंड प्लीज, आप आचार्य जी और विवेक जी को स्क्रीन पर लीजिए। आचार्य जी और विवेक जी, एक सेकंड। जवाद साहब एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। जवाद साहब प्लीज एक मिनट, एक सेकंड, सही बात। मैं विवेक जी और आचार्य जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं डीजीपी साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। अगर आप एक सिविलाइज्ड मुल्क हैं, सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी हैं, जो रूल बुक के अंदर लिखा गया है, जो कानून बने हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वी शुड एडहेयर टू इट। अगर उसमें लिखा गया है कि दीज आर द 19 स्पॉट्स, 18 स्पॉट्स जिस पे आप नमाज पढ़ेंगे, तो हमें वहीं पढ़ना चाहिए। सिमिलरली जागरण के लिए, बारातों के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब पता लगा रेजिडेंट्स का एक समूह ना वो पुलिस से बात करता है, ना प्रशासन से, ना एमसीडी से, और गुंडों की तरह जाकर के अगर कोई पढ़ रहा है कहीं पर नमाज तो घेर करके गुड़गांव के अंदर गुंडागर्दी करता है, धमकियां देता है, धार्मिक उन्माद पे लगाता है। आपको गुंडा नजर आ गया, पुलिस को आपको गुंडा नजर आ गया। और अगर कोई सनातन धर्म का व्यक्ति अपने भगवान की यात्रा लेकर के जा रहा है, उस पर ऊपर आप ऐसे चौक को और थाने को कॉन्फिडेंस में आपको गुंडा नहीं नजर आया। एक मिनट सुनिए, अगर आप निकाल रहे हैं, एक एक करके बात पर उठाकर पहले सुनिए मेरे ऑब्जेक्शन को, मेरे ऑब्जेक्शन को। दूसरी बात, सुचारिता, मुझे लगता है मुद्दा कुछ और था, हम कहीं और भटक रहे हैं। मुद्दा कुछ और था, हम कहीं और भटक रहे हैं। विवेक जी, आचार्य जी, एक सेकंड। हाँ आचार्य जी आप बोलिए पहले। सबसे पहली बात, हम मुद्दा धर्मांतरण है, हम संभल पे भी जा रहे हैं यहाँ पर कि घर वापसी करा दी जाती है, तो वो नहीं देखा जाता है ना, चिल्ला रहे। घर वापसी कहाँ धोखे से होती है भाई? कौन से धोखे से घर वापसी? एलूरमेंट नहीं होता क्या? एलूरमेंट की परिभाषा क्या है? हिंदू लड़का एलूरमेंट नाम रख करके घर वापसी कराता है? क्या नहीं करते हो? हिंदू लड़का मुस्लिम नाम रख करके घर वापसी कराता है? नौटंकी बता रहे हो यहाँ? एलूरमेंट क्या होता है? आपको घर वापसी, एलूरमेंट क्या होता है? घर वापसी एलूर करते हैं, वहाँ बाकायदा ज्यादा फायदा है, अनाउंस, दैट इज द प्रॉब्लम। जिसको भक्ति भाव से नहीं आ रहा है कोई, वहाँ नाम नहीं बदला जाता है, और वहाँ दलित बेटियों का सौदा नहीं किया जाता है, 10 लाख रुपए नहीं लगाया जाता। कुछ नहीं होता ऐसा। और दूसरी बात बता, ये बदनाम करना दूसरे धर्मों को। बार बार जब टीवी चैनल विवेक जी बैठते हो ना, तो हिंदुओं को आपस में बांटने का प्रयास करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों बांटने का प्रयास करते? नहीं, वो हिंदू के भेष में होकर के मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं, मुस्लिमों की तरफदारी कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप बात कर रहे हो, आप बता रहे हो, एक मिनट आचार्य जी एक मिनट रुकिए। आचार्य जी, विवेक जी, मेरी सुनिए मेरी बात। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बात रखें, जिससे कि व्यूअर को समझ आ सके। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, हाँ एग्जैक्टली, तो 30 सेकंड्स पहले आप लीजिए विवेक जी। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ।
मैं डीजीपी साहब की बात से टोटली 120% एग्री करता हूं। प्रॉब्लम लेकिन हमारे यहाँ मोबोक्रेसी हो जाती है, भीड़ तंत्र हो जाता है। आप एसएचओ को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, थाने को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, पुलिस को नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, आप सीधा जाएंगे गुंडागर्दी में। क्यों पढ़ रहे हैं आप नमाज? उठो, मारो, लात। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें पुलिस वाला एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसको लातों से मार रहा है ना। तो प्रॉब्लम है एक द पुलिस कॉन्फिडेंस। आप मोबोक्रेसी मत करिए, भीड़ तंत्र। अच्छा आपका 30 सेकंड खत्म हुआ, वो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, सुनिए। गणेश उत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहां प्रॉब्लम नहीं है। राम जन्मोत्सव पर पत्थर मारा जाएगा, वहां विवेक श्रीवास्तव जी को बिल्कुल वो वीडियो वायरल नहीं होता, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। नवरात्र में दुर्गा पूजन पर पत्थर मारा जाएगा, गुंडा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई पार्क में जहां सबका अधिकार है वहां बैठकर अगर कोई अच्छा, अब मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ, सुनिए मैं प्रोफेसर आगे मैं आ रही हूँ, मैं जरा एक तस्वीर दिखा रही हूँ। नहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। रुक जाइए, एक सेकंड। अच्छा मैं एक बार सुनिए नहीं, मैं 1 मिनट आचार्य, 1 मिनट होल्ड करिए ना। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। ये जो इंदौर का रैकेट है, सर मैं थोड़ा डिबेट पे वापस आना चाह रही हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर संभल की भी बात हो रही है, नमाज पढ़ने को लेकर जो समस्या उसकी भी बात हो रही है। लेकिन एक इंदौर की तस्वीर, सर मैं आ रही हूँ। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम, असली नाम फैजान है, फर्जी नाम गोल्डी है। विवेक जी जरा ध्यान दीजिए, ये सरदार का जो हुलिया है ये फैजान ने धारण की। दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, अब ये देखिए जरा, ये इसको देखकर कोई सोचेगा ये फैजान है भाटी जी। अब ये हो रहा है, ये हकीकत है, ये पुलिस ने जारी की है पिक्चर्स। ये हुलिया देखकर पहली बात तो मैं हैरान रह गई थी कि इस हद तक। एक होता है, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि भाई मर्जी से शादी कर ली, लोग लव जिहाद के आरोप लगा देते हैं, लोग जबरदस्ती करने के आरोप लगा देते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं है सर, ये हुलिया बदलने वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, एक और तस्वीर दिखाइए। 1 मिनट आचार्य जी रुकिए, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। आचार्य जी आपको होल्ड करना पड़ेगा सर, होल्ड करिए प्लीज। असली नाम फरदीन है, फर्जी नाम कमल है। ये मैंने 2 तस्वीरें दिखाई, पुलिस ने 8 जारी की हैं, और ये इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें लड़कियों के साथ तस्वीरें हैं। इन्हीं लड़कियों को फंसाया, उसके बाद इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मेरा मतलब ये है कि ये फंसाना, जबरदस्ती पुलिस का थोपना, लेकिन विवेक जी यहाँ पर हुलिया बदलने के भी सबूत सामने आए। कौन बदलता है हुलिया? बात बताइए, हाँ सवाल है, हाँ पूछिए। क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लड़कियों के साथ हो रहा है या? अच्छा तो मतलब अनपढ़ के साथ नहीं हो रहा तो सही है? नहीं विवेक जी, दिस इज नो लॉजिक। नहीं पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी लड़की को अगर आप बेवकूफ बना दें तो वो वाजिब है। हाँ, बोलिए। एक पढ़ी लिखी लड़की आज के समाज में, भारत के अंदर 2025 में उसके माता पिता भी हैं, ठीक है, वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ रिश्ता, किसके साथ शादी, क्या कोई तहकीकात नहीं करते? कोई तहकीकात नहीं करते, सिर्फ वो आए, हुलिया बदला और शादी हो गई। ऐसे होता है कहीं क्या? ऐसे होता है कहीं क्या? आचार्य जी 1 मिनट होल्ड करिए ना सर, ऐसे नहीं जाते हैं। बार-बार आपसे कह रही हूं, मैं आपसे नहीं, विवेक जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर पढ़ी लिखी लड़की है तो उसको बेवकूफ बनाना, आप उस पर लड़की पर ही सवाल उठा देंगे कि वो कैसे बन सकती है बेवकूफ? उसने पड़ताल क्यों नहीं की? सर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बेवकूफ बन जाते हैं, जो चंगुल में फंस जाते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? हाउ कैन यू? एक मिनट डीजीपी सर, वो बताना चाह रहे हैं। कितने लड़के ऐसे जानता हूँ, आंखों से सुरमा चुरा लेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। लीजिए चीज बता दूं आपको, ठीक है, ये अपने सम्मोहन में इतना सम्मोहित करते, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, आपने सुना होगा। ये ऐसा सम्मोहित कर देंगे, आईफोन दे देंगे, आईपैड दे देंगे, तोहफों से लाद देंगे, और फिर कुछ ऐसे नकली रिलेशन, नकली फ्लैट जो 15 दिन के किराए पे लिया होगा, 15 दिन के लिए एक मर्सिडीज गाड़ी ले आएंगे। ऐसा सम्मोहित, आप चूंकि शरीफ हैं, आपको सारी दुनिया से, लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया शराफत का। ऐसे तो फिर राजनीति नहीं चलिए, बोल करके आंखों से सुरमा चरा लेते हैं और सत्ता ये इन्होंने कहा लाख रुपए का वादा करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। आचार्य जी, अब मैं प्रोफेसर रागी और भाटी अच्छा के बारे में क्या कहेंगे? बोलिए। कहीं चुरा ले रहे, सुनिए 10 सेकंड लेके आपने आधा प्रोग्राम ले लिया सर। के अंदर पूरा एक तंत्र चुरा ले रहे हैं। सुरमा रुकिए आचार्य जी, ये हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं, इनके पॉइंट्स लेते हैं, जब ये डिबेट पे होते हैं हम सुनते हैं, और इन्होंने मुझको शरीफ घोषित कर दिया। आप भी कर दीजिए, अब आप भी कर दीजिए जो सर ने किया। शराफत का कभी आप बोलते हैं सर्टिफिकेट, हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा 1 सेकंड, मैंने तो आपको नहीं, कभी विवेक जी कहते हैं हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आज सर्टिफिकेट भी चाहिए। अच्छा अब मैं प्रोफेसर रागी और भाटी जी के पास आ रही हूँ। कई बार क्या होता है,
अब आप लोगों ने इतना शोर किया कि मैं भाटी जी और प्रोफेसर रागी की बात सुन नहीं पाई, तो मैं चाह रही हूँ मेरे दर्शक उनको सुने, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। नहीं, दोनों को सुनना चाहते हैं। प्रोफेसर रागी, आपने बोला कि समस्या और ज्यादा बढ़ी है, उस पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, जिहाद की जो परिभाषा है उसके अंदर है पूरी डेमोग्राफी को भी बदलना, वो इसका हिस्सा है। ठीक, वो इस्लाम की जो जिसको कहते हैं इस्लाम की, यदि आप पूरी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो इसका हिस्सा है जो वो कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, मैं हिंदू समाज से, हमको उनसे परेशानी नहीं है, हमें परेशानी हिंदू समाज से है। हाँ। हिंदू समाज के लिए गांधी जी ने एक चीज कहा था, एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। यदि पाकिस्तान बनने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद में घटना घट जाती है और हिंदू यहाँ से उठ करके जाता नहीं है, गाजा के लिए मुसलमान सड़क पर आ जाता है, एक प्रॉफेट मोहम्मद पर एक कार्टून बनता है और दिल्ली से लेकर के बंगाल तक सारे मुसलमान। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ। इसलिए मुझे शिकायत मुस्लिम समाज से नहीं है। ठीक है, वो तो अपने धंधे में लगे हुए हैं। हिंदू समाज अभी भी करता क्या, हिंदू समाज कभी कोई विस्फोट करता है, जाएगा और तोड़ देगा। हाँ। लेकिन वो हमेशा जो सतत प्रयास होना चाहिए सजग रहने का, इस्लामिक जिहाद एक इस देश के लिए कोड है, एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके बारे में हिंदू समाज जितना एग्रेसिव होकर खड़ा होना चाहिए था, दुर्भाग्य है कि आज नहीं है। मैं भाटी जी से रिएक्शन करें। वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज से ही उन्हें शिकायत है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस तरह का एक बदलाव लाने की कोशिश हो रही है तो क्यों नहीं बोलता है हिंदू समाज। रागी जी खड़े हुए हैं, उनके दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव है, इधर राजकुमार भाटी है, लेकिन आपका एजेंडा है, वो कह रहे हैं एजेंडा है, पूरी दुनिया आपका एजेंडा है। हिंदू समाज से इन्हें दिक्कत इसलिए है कि हिंदू समाज को भेड़ बकरियों की तरह बाड़े में बंद करके उन्हें उनका शोषण करना चाहते हैं। ये कभी हिंदू समाज में सुधार की आवाज सुनते ही नहीं है। हिंदू समाज में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ किसी को बोलने नहीं देते। दूसरी बात, जो हमारी डिबेट चल रही है, इसमें देखे भाटी जी और संगीत, कृपया बोलना, नहीं अच्छी बात नहीं, कृपया बोलने दें। हाँ, यही तो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, यही तो खूबसूरती है। बोलिए, मुसलमान हिंदू के लिए ताली बजाएगा, हिंदू मुसलमान के लिए ताली बजाएगा। इस ताने बाने को तो आप नष्ट करना चाहते हैं, इसी से तो आपको पीड़ा है, इसे ही तो आप खत्म करना चाहते हैं। समाजवादी की आइडियोलॉजी, इसमें आपको दिक्कत है। समाजवाद की आइडियोलॉजी अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अभी आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा समझने के लिए। पार्टी की आइडियोलॉजी, लड़ाई धार्मिक लोगों की नहीं है, इस्लामिक। अब मैं बोल लूं भी साथ में है, मैं बोल लूं, बोलिए। लड़ाई धार्मिक लोगों की नहीं है, लड़ाई क्रिमिनल्स की और अधार्मिक लोगों की, धर्म के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले लोगों की। और ऐसे लोग दोनों तरफ, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। ये जो आप उदाहरण दे रही हैं कि किसी मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान बदल के किसी लड़की को धोखे में फंसा लिया, ऐसे हजारों उदाहरण ऐसे भी हैं कि हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया, हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया, रेप किया, बाजार में बेच दिया। उदाहरण दीजिए, उदाहरण आप पुलिस की एफआईआर उठा कर, बहुत सारी चीजें आ चुके हैं, किताबें लिखे जा चुके हैं, पुलिस की एफआईआर उठा कर, आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। मैं आ रही हूँ, आप दोनों के पास आ रही हूँ। बताइए, ये है क्रिमिनल्स। इन्हें लेके, इन उदाहरणों को लेके अपवाद ये नहीं कह सकते कि किसी समाज में, अब ये चिल्ला तो बीच में, अच्छा ठीक है, चिल्लाते हैं, बोलने देते नहीं है। हम आप बोले, हम एक शब्द नहीं बोले बीच में आपके, बोलिए। इन उदाहरणों को लेकर हमें चिंतित होने की जरूरत तो है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसको कह के ही अफवाह उड़ाना कि मुसलमानों में कोई इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, इस तरह की योजना चल रही है, इस तरह की मिशन चल रहा है। अब एक बार जवाब साहब वर्सेस आचार्य जी, सिर्फ अज्ञानता के कारण बोली जाती है और नियम को ज्ञान का ठेका तो आपने ले रखा है, ज्ञान का पूरा ठेका ले रखा है। एक्सेप्शन शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज रूल एंड रूल शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज एन एक्सेप्शन। देखिए समस्या क्या होती है, उसकी थियोलॉजी के अंदर इंटीग्रेटेड है, हिंदुइज्म में इंटीग्रेटेड है। गांधी जी के बेटे को इन लोगों ने कन्वर्ट किया, बाद में घर वापसी किसने कराया? आर्य समाज ने किया। और गांधी जी इतने दुखी थे कि आर्य समाज के उस रिकन्वर्सन को गांधी जी ने जस्टिफाई किया। अर्जुन पढ़ लीजिए। अब देखिए होता क्या है, सुनिए अपनी चाची को भगा के ले गया, अपनी सगी चाची को। हिंदू ही है, मुसलमान तो नहीं है। नहीं तो भाई अरे भाई ऐसी नहीं भाई, अब ऐसी तो हर घटना है, हर ये कोई बात हुई बाटी जी, ऐसी घटनाएं तो हर जगह हो जाती है, ऐसी घटनाएं तो हर जगह हो जाती है। वो कन्वर्जन की बात करते हैं। अब एक मिनट, आचार्य जी वर्सेस
आचार्य जी वासु जवाब जी, आचार्य जी वासु जवाब जी लीजिए। मैं पहले आचार्य जी को आचार्य जी पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जिस प्रकार से चाहे वो सपा पार्टी के प्रवक्ता हो और चाहे वो विवेक श्रीवास्तव जी हो, ठीक है, जिस प्रकार छांगुर को डिफेंड कर रहे हैं, जिस प्रकार हर परिवर्तन कर रहे हैं, ना मैंने बोला ना उन्होंने, सुनिए तो शक्ति बोला तब मत जब बीच में बोलूंगा तब किसने करा? अच्छा एक सेकंड हमने नहीं करा। अच्छा जवाब साहब रुकिए भाई, आप लोग भाई आप क्यों मुझे मजबूर करते हैं भाई? एक मिनट रुकिए प्रोफेसर आगे भाई, मुझे चैनल ने एक पोडियम दिया, आप मुझे वहाँ खड़े नहीं होने देना चाह रहे, आप चाह रहे मैं इधर उधर कूदती रहूं। अब एक मिनट भाई, आप रुकिए ना, वो बोल नहीं पा रहे ना तब से। जिहाद के मामले आए हैं 2017 में केरल हाई कोर्ट का फैसला कि लब जिहाद के मामले आए, हादिया मामला आप सभी के सामने है, लेकिन उस पर कोई भी सपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति नहीं बोलेगा। मैं आपको और बता रहा हूँ, नहीं बोलोगे, ये मुझे 30,000 लिखा गया था। सुनिए तो, केरला स्टोरी में लिखा गया फिल्म बना के 30,000 लड़कियों को आईसीस भेजा गया। जब क्लैरिफिकेशन सम्मानित कर रहे थे, अरे अब एक काम तो कर लो, दलित बेटियों का सौदा कर लिया छांगुर ने, उन दलित के परिवारों को बुलाकर पूछ तो लो कम से कम, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, वो नहीं होगा, हिंदुओं को बांटने का। अच्छा अब एक सेकंड सुनिए, एक मिनट, अच्छा भाई दे रही हूँ आपको। कई बार कहा जाता है कि जब बहुत अच्छे वक्ता आ जाते हैं तो एंकर का रोल खत्म हो जाता है, आप लोगों ने वही किया आज, आप लोगों ने तय कर लिया कि आज आप मुझे नहीं बोलने देंगे। अब जवाब साहब आप 10 सेकंड लीजिए अपने। मैं ये कह रहे थे कोई एक केस बता दे। मैंने कई बार चैनलों बताया, एक बार सुल्ली भाई बुल्ली भाई ऐप चला था बाकायदा, उसमें मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनी हुई लड़कियों की बोली लगाई गई थी, वो ऐप बनाया गया, उस बंदे को पकड़ने वाले का नाम बता दीजिए क्या था। 2022 का केस था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई आचार्य जी, बोलने दीजिए। ये केस बता रहा हूँ आपको, तो इससे क्या मैं मानूं क्या? अरे भाई आचार्य जी ऐसा नहीं होता ना, बोलने दीजिए दूसरे व्यक्ति को भी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे बीच में बोल रहे थे सुचारिता जी, मैं आपको भी बोलने दे रही थी, ऐसे मत करिए, चिल्ला रहे। नहीं अगर आपको यही करना है तो फिर मैं सिर्फ डीजीपी सर के साथ 1-to-1 कर देती हूँ। दिल्ली का आप अपनी बात कर लीजिए। राजकुमार को इस तरह से नहीं, आचार्य जी यू विल हैव टू लिसन टू द एंकर, यू कैन नॉट डू दिस प्लीज। नहीं उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी, आपसे मैंने रिएक्शन लिया। जवाब साहब कंप्लीट करिए। शुक्रिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हर समाज के अंदर जो है कट्टरवादी मानसिकता के लोग होते हैं, वो हर एक धर्मों में होते हैं। देश को इस वक्त खतरा जो है वो कट्टरवाद की मानसिकता से है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो। देश को लड़ने की जरूरत है कट्टरता से, और राजनीतिक तौर पर इसका फायदा कोई ना उठा ले, ये हमको समाज को तय करने की जरूरत है। अगर समाज जागरूक होगा कट्टरता के खिलाफ, कल से जो है नागपुर के कार्यालय के अंदर ताला पड़ने जा रहा है। पर जवाब साहब आप ये कहते हैं, आप बार बार बीजेपी पर तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करवा रही है, आजकल पता नहीं वो समाजवादी पार्टी को लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा ठीक है बोल लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ सुनिए, नहीं एक मिनट विवेक जी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को देखकर भी कुछ पार्टियां रिएक्ट नहीं करती, ये भी हकीकत है, ये हकीकत है। इसके बारे में बोलिए, आप नहीं बोलते, ईद पे मुसलमानों के घर से खाना आता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ईद पर मुसलमानों के घर से आता था खाना, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? ठीक है, हमने संबल से लेकर ईद से लेकर नमाज से लेकर हिंदू मुस्लिम एकता और उसके बीच में खाई की बात सब कर ली, हमने धर्मांतरण की बात नहीं की। अब मैं डीजीपी सर के पास आ रही हूँ। डीजीपी सर वांटेड टू स्पीक। डीजीपी सर आपने सारा मत सुना, और मुझे ऐसा लगता है कि कानून को लेकर, कानून में जो लूप होल्स हैं उन्हें भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है कि नहीं की है? हमने बिल्कुल उसको कोशिश की नहीं की, उससे बहुत कामयाबी भी प्राप्त हुई है, लेकिन मैं केवल तक आपके सारे एक्सटीन पैनलिस्ट चिंतनशील और बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं, आपके दर्शक प्रबुद्ध हैं। मैं केवल विज्ञान के और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कहता हूं, अगर लड़के सिर्फ एक बिरादरी के अधिक हों, लड़कियां एक बिरादरी के अधिक हों, तो ये चिंता का विषय है। अगर बॉर्डर के एरिया में डेमोग्राफी बदलने के लिए आपके मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, वो भी सैकड़ों करोड़ में, ये चिंता का विषय है। और छांगुर के बारे में अगर चर्चा होती है, उसकी आलोचना न करके कहते हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं, तो अपने मजहब से उसको बेदखल करके दिखा दीजिए एक बार, कह दीजिए इसको इस्लाम से खारिज करते हैं, वो भी कह दीजिए, और ये भी कह दीजिए छांगुर को हम फांसी दिलवाएंगे ऐसे पापात्मा को, लेकिन तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है।
तब आपकी बोली नहीं फूटती है। मैं चाहूंगा आज कम से कम आज जितने पैनलिस्ट हैं कह दें छांगुर ऐसे देशद्रोहियों को, पापियों को सरे बाजार चौराहे पर फांसी मिलनी चाहिए कानून की परिधि में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ये बात तो मैं पहले कह चुका हूँ, आपने कहा है कि उसे फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल उससे धर्म से खारिज करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं भाटी जी कह रहे हैं, कह रहा हूँ जो उसके बचाव में पावर ही नहीं है। डीजीपी सर भाटी जी चाह रहे हैं, भाटी जी चाह रहे हैं बचाव नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं, भाटी जी चाह रहे हैं एक सर्टिफिकेट आपने सिर्फ श्रीवास्तव जी को क्यों दिया है, उन्हें भी दीजिए। सिर्फ वही एक शरीफ है क्या? भाटी जी ने कहा बिल्कुल सही है। अब फिर साथ में बोल रहे हैं सब। अच्छा रुकिए ना एक बार, राजू लोग कोर्ट में बैठे हुए थे। ठीक है ठीक है। हाँ, गांधी जी के हत्यारे को बचाने वाले लोग डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, पैरवी कर रहे थे कि नाथूराम गोडसे ने। एक सेकंड बताइए, मुझे एक बात बताइए। उस दिन मैं कोट कर रही हूँ, रशीदी जी यहाँ पे डिबेट में नहीं है, लेकिन मौलाना रशीदी कह रहे थे कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन्हें खुलकर कंडेम करना चाहिए इस तरह के धर्मांतरण को, क्योंकि इस्लाम में इसकी जगह नहीं है। अब मैं जब ये इसलिए बोल रही हूँ, ये यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये स्टैंड लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस समाज में कुछ गलत हो रहा हो, उधर से ही आवाज उठने की जरूरत है। प्रोफेसर रागी साहब, सुचरिता, हाँ बोलिए। सुचरिता ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है। जाति व्यवस्था हम कहते हैं ना, हिंदू समाज में क्रिटिक करते हैं क्योंकि जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी को देखिए, इस्लाम चाहे मोहम्मद गजनी के साथ से और मोहम्मद बिन कासिम से हुआ है, जहां भी मार करके कन्वर्ट किया गया है, हमने कहा काफिरों को कन्वर्ट किया है, हमने इतने को काफिरों को कन्वर्ट किया है। अरे भाई आप फिर सबसे पहले तो केरल में आया। अच्छा जवाद साहब वो बात रख ले अपनी। नहीं जवाद साहब, जब आप बोलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, जवाद साहब नहीं, आई डोंट लाइक दिस। जवाद साहब प्लीज उनको बोलने दीजिए। अभी जब मैंने मौका उन्हें दिया तो आप बताइए बाद में फैक्चुअली गलत है, आप बीच में मत टोका करिए, उन्हें बोलने दीजिए पहले। जितने झूठ बोल नहीं तो ये तो वो उल्टा पलट कर इनको भी कह सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं, वो मेरे स्टीम पैनलिस्ट हैं, आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंकिम चंद्र चटर्जी को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप एंड प्लंडर ऑफ हिंदू टेम्पल, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल। ये बंकिम चंद्र, वो आपका टेक है, वो आपका टेक है। और पूरा इतिहास इस्लाम का, भारत के अंदर लूट, स्त्रियों की हत्या, उनकी अस्मिता लूटना, कन्वर्जन करना, यही धंधा रहा है। वो उसको कभी इस्लाम से खारिज नहीं किया गया। औरंगजेब जैसे हत्यारे को भी इस देश में शोभा यात्रा में निकालने वाले इसमें मुगल इस देश का नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के ये सारे मुगल, ये सब आक्रांता की औलादे हैं, और उनको जो मानते नहीं, वो एजेंडा है, वो एजेंडा है, वो बोल सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर भाई सुनिए। अच्छा भाटी जी मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ। भाटी जी आप बोलिए। बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यासकार थे, उन्होंने उपन्यास लिखे। इन्हें उपन्यासकार और इतिहासकार में फर्क ही पता नहीं है। वो लीगल उपन्यास को इतिहास समझ के पढ़ते हैं। नहीं तो अगर वो उपन्यास को कोट कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ लिखा है, वो लीगल एक्सपर्ट भी थे। वो लीगल एक्सपर्ट थे ब्रिटिश। अरे होंगे, लेकिन आप उसे उपन्यास को कोट कर रहे हैं। इतिहास। अच्छा ठीक है, फ्री फॉर ऑल नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए रागी साहब, एक मिनट। मैं सिर्फ एक चीज उपन्यास की बात सुनिए। नाथूराम गोडसे भी बहुत एक मिनट 10 सेकंड दूंगी विवेक जी। जल्दी बोलिए। रुकिए एक मिनट भाई, विवेक जी बोलिए। क्या इस देश, अच्छा प्रोफेसर आगे एक सेकंड, लेट हिम स्पीक 10 सेकंड्स टू हिम। 10 सेकंड। हाँ, इस देश की विरासत में मुगल भी हैं, स्लेव डायनेस्टी के लोग भी हैं, लोधी डायनेस्टी भी है, उनका भी सब हमारे लिए गंगा जमुनी तहजीब है। आपको एक दूसरे को टॉलरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वो तुम्हारे पूर्वज होंगे, पूर्वज की बात नहीं होती, कोई पूर्वज की। ठीक है, मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। मुझे बस एक लास्ट वर्ड डीजीपी सर मैं चाहती हूँ आपका हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे एक कानूनी समस्या देखकर डिबेट कर रही थी। यहाँ पर इसको धर्म का जो एंगल है बार बार आता है, क्योंकि ये कन्वर्जन का मामला है, लेकिन दिस इज अ लीगल प्रॉब्लम कि हम एक अपराध कर रहे हैं, उस अपराध पर शिकंजा कसने की कोशिश है। ये सीधी बात, ये लोगों को समझाइए। सुचरिता जी, ये कानूनी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने दरअसल एक सोते शेर को जगा दिया है। जो धर्म की दुकानें चला रहे हैं, मेरा उनको चेतावनी है, मशवरा समझ लें, नसीहत समझ लें। आप अपने धर्म की वाड़ में रहिए, और अगर आपने किसी को उकसाने की कोशिश की, कानून अपने हाथ में लिया, तो जैसे छांगुर की जो दुर्दशा हुई है, या और ऐसे राम रहीम की हुई है, या और ऐसे रामपाल आदि की हुई है, आपकी भी होने
वाली है। आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन कानून और संविधान की परिधि में रहते हुए उससे आगे आपने बड़े लक्ष्य में पार की तो आप भूल जाएंगे अपना नाम और वल्दियत और सुकूनत। चलिए, आपने जो बात कही है मैं उसी पर इस बहस को यहीं पर अंत करना चाहूंगी, इस पर यहाँ पर विराम लगाना चाहूंगी। मैंने जैसा पहले कहा कि एक कानूनी समस्या है, इस पर हंटर चलाना जरूरी है, लेकिन फिर हम इसे एक धर्म के एंगल से देखने लगते हैं, उससे समस्याएं खड़ी होती हैं। जहां पर भी एक कन्वर्जन हो, जबरन हो, जबरदस्ती हो, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।